हंस रही है। बाबा जाना कहाँ आपको है? कहे मैं कृष्ण का बचपन का मित्र हूं। अब इनकी हालत को देख करके सब लोग हंस रहे हैं, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया अपने को भगवान का मित्र बता रहा द्वारिकाधीश का। इनके बात को कोई ओजन लेना बंद कर दिया। इनसे पूछ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इतने में सेनापति की रथ आई। जब सेनापति की रथ है तो सेनापति आवाज दे रहे हैं कि तुम कौन हो? बाबा कहां से आए हो? कहे मैं सुदामा हूं और कृष्ण से मिलना चाह रहा हूं द्वारिकाधीश से। मैं उनका बचपन का मित्र हूं। यह बात सुनकर के वो भी चौंक गया, बचपन का मित्र और वो कहाँ द्वारिकाधीश, कहाँ ये? देखिए पहले से भी इंसानों की पहचान उसके कपड़े से की जाती थी, यही ना। अब फिर भी प्रभु की प्रेरणा से वह आदेश किया कि इनके समाचार को भगवान तक पहुंचाया गया। द्वारपाल दौड़े दौड़े गए और भगवान अपने मंचासीन होकर के पत्नियों के साथ बैठे थे। उसी समय वह द्वारपाल गया, कहा प्रभु घर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण आए। देवे पर्यश्च साक्षातम मर्जेभ्यम चवती कृता। भगवान ने द्वारपाल से कहा कि ये बताइए कि हमसे मिलने के लिए हमारे राज्य में ब्राह्मणों के लिए रोक किसने लगाया? कोई ना कानून बना क्या? ब्राह्मणों को हमसे मिलने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं, उनको तो आना चाहिए। अच्छा ये बताओ कैसा है वो? तो सुदामा जी के सारी हुलिया का दास्तान वो द्वारपाल बताया। तो भगवान को कुछ समझ में आया। अच्छा नाम क्या है? तो वह द्वारपाल भगवान से जैसे कहा कि वो अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा का नाम सुन के परमात्मा ने अपने सिंहासन से कूद करके जमीन पे आ गए और दौड़ लगा दिए। और जब दौड़ने लगे ना तो परमात्मा का पीतांबरी जमीन पे गिर गई। पैर में जूती भी नहीं है, नंगे पैर दौड़ रहे सुदामा के लिए। अब जो देख रहा करा ये, वो तो देखने में एकदम से दीनहीन जर्जर अवस्था उसकी। अब कौन सा भी वीआईपी आदमी आ गया जिसके लिए प्रभु दौड़ रहे हैं। अब पहली डर भी रहे कि कहीं सुदामा ये न बता दे कि ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। और प्रभु जाकर के सुदामा जी को अपने अखबार में पकड़ लिए और सहलाते हुए लाए न, वो अपने राज मंच पे उनको बैठाए सिंहासन पर और खुद चरणों में बैठ गए। क्यों बैठ गए? और पत्नियां सब देख रही कि ये कौन आदमी आ गया, इसके चरणों में द्वारिकाधीश बैठे हैं। पूरा समक्ष भूमंडल का राजा द्वारिकाधीश के चरणों में रहता है, और ये व्यक्ति कौन है कि जो द्वारिकाधीश इसके चरणों में बैठे हैं? कि जा करके पानी लाइए पालन करने के लिए। और दूसरे तरफ भगवान ने सुदामा जी के चरणों को पकड़ करके न दूसरे हाथ से सहला रहे हैं। उनके पैरों में कंटक चुभे थे तमाम, और भगवान उसको निकाल रहे हैं तो ब्लड भी निकल रहा साथ। भगवान सुदामा की स्थिति को देख करके इतना भाव विभोर होकर के रोए न कि सुदामा जी का चरण ही धुल गया भगवान के आंसू से। अब यहां भावार्थ निकलता है कि भगवान ने जब पत्नियों को जल लेने के लिए भेजा, फिर आंसू क्यों आए? क्योंकि परमात्मा दीन बंधु है, दीनों पे दया करने वाले। वो कंटक को जब निकालते थे ना, ब्लड निकलता था, तो भगवान समझ गए अगर जल से धुलेंगे तो इनके पैर में जो जख्म है उससे इनको असहाय पीड़ा होगी। और अश्रु गर्म होते हैं,
और गन नमकीन होते हैं और इनका जब भी घाव भर जाएगा। भगवान इसलिए अपने अश्रु से धुले और धुल करके ने सुदामा जी को ले जा करके परमात्मा ने नहलाया और नहला करके अपनी पीताम्बरी दिए पहनने के लिए और पलंग पे बैठा करके ने ओ बचपन की यादें सब याद दिला रहे हैं, सब दिला रहे हैं। तो सुदामा जी ने कहा लल्ला ये बता, तुम तो इतने बड़े राज्य के राजा बन गए, क्या तुम्हारी शादी भी हुई है? भगवान ने कहा हाँ शादी हो गया। तो जब शादी हुई है तो तुम मुझको बारात के लिए इनवाइट क्यों नहीं किए? अब भगवान कैसे बताएंगे क्यों नहीं बुलाए? कहे अच्छा बुलाया तो नहीं, अब आ गए हैं तो आशीर्वाद ही दे दीजिए। कहा हाँ लल्ला ये तो सही है, आशीर्वाद तो देंगे। अब भगवान ने रुक्मिणी जी को बुलाया। लल्ला ये कौन है? कहें बस हमारी धर्म पत्नी है, अखंड सौभाग्यवती भव। सुदामा जी ने ऐसे हाथ उठाया, आशीर्वाद दिया। तब तक दूसरी आ गई, उसको आशीर्वाद दिए। तीसरी आ गई, उसको आसे चौथी आ गई, 8 तो रानी आ गई। उसके बाद 16,100 और आ गई। अरे लल्ला ये सब कौन है? कहीं मेरी पत्नी। अरे लल्ला 16,108 पत्नी। कहें भैया इसीलिए तो नहीं न्योता छपा के भेजा पाए, कैसे कैसे लाए, अब क्या बताए अपनी दस्तान। बस सारी पत्नियां। कह लल्ला हाथ दर्द कर रहा, कितनी आशीर्वाद लेगा, एक काम कर एक जगह बैठा दे, मैं एक बार में सबको आशीर्वाद दे दे रहा हूं। कहें हाँ ये भी चलेगा। सुदामा जी ने भगवान की पत्नियों को आशीर्वाद दिया। जब रात्रि को पलंग पे दोनों मित्र इकट्ठा हुए तो भगवान ने कहा कि ये बताइए आप घर से आए हैं तो आपकी शादी हुई? सुदामा जी शर्माने लगे। हाँ हाँ हुई है। तो कहे भाभी अच्छी है? हाँ हाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कहे भाभी को पता है कि आप मेरे पास आए हैं? हाँ हाँ वही भेजी है, वही भेजी। अच्छा भाभी के भेजने पे आए हैं, अपना इच्छा नहीं करता था। अब क्या बताएं लल्ला, तुमको छिपा रहे बेचारे। और उधर पोटरी को दबाए जा रहे हैं कि लल्ला देख ना ले। उनके समझ में आ रही इतना बड़ा राजा, ये तुंदुल हम क्या करेंगे देख करके। और भगवान खोदना चालू किए। अच्छा तो भाभी के कहने पे आए, जब भाभी को पता है कि आप हमारे पास आए हैं, मिलने के लिए आए हैं, क्या मुझे कुछ दी नहीं? कहीं नहीं कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं दी तो होंगी जरूर भाभी, आप छिपा रहे हैं। अब दोनों मित्र में आपस में छीन ली, वो पोटरी भगवान छीन लिए। और जब छीन लिए तो सुदामा जी ये जो पोटरी ले लिए, भगवान खोले तो खोलते समय ही सारी पोटरी धोती उनकी फट गई थी। भगवान अपने हाथ पे लेकर के एक मुट्ठी अपने अंदर डाल ली। और रुक्मिणी जी पूरा देख रही है, आंख निकाल के, अरे बाप रे ये क्या कर रही है। तब तक दूसरा भी पकड़ लिए। और जब दूसरा पकड़ लिए, खा लिए और तीसरी मुट्ठी लगाए तो रुक्मिणी जी पकड़ ली हाथ। प्रभु ये क्या कर रहे हैं? 2 लोग तो आप दे दिए और तीसरा देने के जा रहे हैं, तो हम लोग कहां रहेंगे? जब पत्नी ने हाथ पकड़ लिया तो भगवान ने कहा कि ठीक अब नहीं खाएंगे। पर पत्नी श्रीमती जी को उनके ना भगवान की जो मैया थी ना, उनको यह था कि हो सके हम अभी हटे फिर खा ले। तो क्या की? भगवान के समक्ष ही अपने ही खा गई। भगवान कहे हमको मना कर रही थी और खुद खा ली। तब मैया मुस्कुराई, आपने 2 लोग दिया ना, तो मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। भगवान समझ गए, कहे हाँ देवी फर्ज तो बनता है, चलिए ठीक है। अब भगवान ने कहा कि आते वक्त भाभी को संदेशा भी दी है? तो कहे हाँ दी तो है।
कैसे कहूँ? कह दीजिए, यहाँ पे तो कोई नहीं है। कहा कि हमारी धर्म पत्नी आते उसे एक संदेशा दिए, कहीं एक मास दोय पाख है, दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयालनी, नित्य प्रति एकादशी हो। सोचिए, सुदामा जी ने पूछा कि मैं नहीं कहूंगा उनसे, कोई संदेशा कहना हो तो आप बता दीजिए, आपका संदेश वाहक बन के चला जाऊंगा। तो मैया ने संदेश परमात्मा को दिया, थोड़े ही शब्दों में सब कुछ कह दिया कि 2 माह, 1 माह 2 पाक है, 1 महीने में 2 पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ये दोनों में एकादशी का व्रत आता है। एकादशी का मतलब लोग व्रत रहते हैं, और जाके दीन दयाल से हमारी प्रार्थना कह दीजिएगा कि मेरे घर कुछ नहीं है, नित्य एकादशी हो। डेली एकादशी ही होती है, कुछ ही नहीं खाएंगे क्या? बहुत ऊंची बात ने मैया ने प्रभु को संदेश दिया, और भगवान ने मन ही मन कहा, होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। जो होनी था सो हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। जैसे एकादशी व्रत रहने के बाद लोग पारण करते हैं द्वादशी को, तो अब इतना धन दौलत होगी कि रोज द्वादशी मनाइए, आप पारण करिए। जैसे इशारा में परमात्मा से भक्त ने अपने भगवान से मांगा, उसी तरह से भगवान भी छिपा के दे दिए। किसी को कुछ भी दीजिए न, अगर दान कर रहे हैं तो सो न करिए, वो नष्ट हो जाता सब दान दिया हुआ। यहां तक है विधान कि दाहिने हाथ से करिए तो बाएं को ना पता चले, ऐसा देना चाहिए। और आजकल क्या करते हैं लोग कि 10 रुपया दान दिए नहीं कि माइक में अलाउंस होता है। अब बताइए, दान और मंत्र जितना ही गोपनीय रखा जाए उतना ही लाभदायक होता है। देने वाला जाने और लेने वाला जाने। और भगवान सुदामा को सुला दिए। अच्छा, एक पंडित जी थे, दंत कथा है। पंडित जी इतने बेचारे पढ़े लिखे थे, पर दयनीय स्थिति उनकी सही नहीं थी। पंडित जी क्या करते थे, घर में ठाकुर जी को रखे थे। जब हाथ पकड़ी थी कि आप ये क्या कर रहे हैं, दोनों लोग तो दे दिए, तो कहे हे देवी, ये बताओ, हम 100 ग्राम 200 ग्राम का हिसाब नहीं रखते। हम तो एक ही हिसाब जानते हैं कि भक्त को समूचा अपना दे दे, अपने लिए कुछ ना रखें, और भक्त का समूचा ले ले, ये मेरा वसूल है। और यही कारण है कि नारायण जी जो अनन्य भक्ति जिसको अपना मानते हैं ना, उसका धन का पहले हरण कर देते हैं, उसको अभिमान न आ जाए। और जो यथार्थ सत्य शास्त्र वेद है वो सत्य रहेगा। अब भगवान श्री सुदामा जी जब सो गए तो प्रभु ने शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा को याद किए और कहें कि जाइए सुदामा जी के यहाँ। सुदामा जी को उनका महल बना दीजिए, धनवान बना दीजिए। प्रभु का आदेश हो गया तो विश्वकर्मा जी चल दिए। और जब चल दिए ना, तो सुदामा जी के दरवाजे पे गए, आवाज लगाई, मैया खोली दरवाजा, तो कहे परमात्मा ने भेजा है और आपका घर बनाना है। मैया रोक दी, ना हम बनाने नहीं देंगे। कहे क्यों?
कहीं जब मेरे पास नहीं कुछ था, तुम अपने गांव वालों मोहल्ला वालों से मांग मांग के खाते थे। आज प्रभु की कृपा हो गई, मेरे पास अगर होने जा रहा है तो मैं अपना बनाऊं? ऐसा हो नहीं सकता। पहले इन लोगों का बनाइए, तब मेरा बनाइए। यह भाव देखिए मैया का। विश्वकर्मा जी भागे भागे गए, प्रभु से कह के आए कृष्ण से कि सुदामा जी की पत्नी तो बनाने नहीं दे रही है, ऐसी ऐसी बात बोल रही है। भगवान खाका मार के हंसे, कहें कि ऐसा भाव भाभी का है तो सचमुच से भाभी बड़ी अच्छी होगी। तो जाइए सबका महल बना दीजिए और भाभी का राजमहल बना दीजिए। तब लक्ष्मी जी उठी खखा करके, प्रभु एक मुट्ठी तो हम भी खाए, हमारा भी नंबर है। कहें देवी आप क्या करेंगे? कहें मैं जा रहा हूं। लक्ष्मी जी आई, पूरे नगर को ही धनवान कर दी। भक्ति स्वरूपा आके वहीं सदैव आज भी वास करती है। और सुदामा की पत्नी जो जर्जर दीन अवस्था में थी ना, उसको युवा बना दी, सौंदर्य बना दी, राजमहल की महारानी हो गई, वो धनवान हो गई, क्योंकि लक्ष्मी जी का चरण चिन्ह आज भी वहां है। आप लोग गूगल बाबा के देखते हैं ना, चीज आज भी विराजमान है। यही कारण है कि वृंदावन में भक्ति जिंदा आज भी है और वहां सब धनवान है, मालामाल है, कोई किसी से वैर नहीं रखता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आवा भगत सुदामा जी का खूब हो रहा चकाचक, कोई नहला रहा है, कोई धुला रहा है, कोई पवा रहा है। सुदामा ने सोचा कि कन्हैया को इतना सेवा मेरा तो महीनों रोकेगा, इसलिए मैं आज ही से कह देता हूं कि मुझे आज घर जाना है। यह सोच के सुदामा जी ने कहा, लल्ला मुझे घर जाना है। सुदामा ने तुरंत जैसे कहा तैसे कन्हैया ने कहा तुरंत जाइए। अब बताइए घर का मालिक है, कहे आप जाइए, कितना रुकेंगे आप? अब तो सुदामा को जाना पड़ा। अब सुदामा जी जाने के लिए तैयार हुए, तब तक कहे महाराज सुनिए, ये जो पीताम्बरी पहने हैं ना, इसको निकाल दीजिए, धोती में धुल कर पहन लीजिए। लक्ष्मी जी कहें क्या प्रभु आपने ऐसा क्यों करते हैं? आज तक आपने जिसको दिया कभी लिया ही नहीं। एक ब्राह्मण को पीताम्बरी दे करके वापस ले रहे हैं। भगवान ने कहा कि जिस अवस्था में धर्म पत्नी इनका पहचान की है, उसी अवस्था में अगर ये नहीं जाएंगे तो हो सकता है भटक जाए। अंदुल भी हमारे ऊपर कर्ज हो गया, पत्नी मांग के लाई थी, वो भी नहीं, अरे कुछ तो राशन ही दे दिया होता, कम से कम बच्चे खा लेते। यही सोचते जा रहे हैं। और जब अपने महल के पास पहुंचे न सुदामा, तो देख रहे राजमहल बना है। कहीं हे भगवान अब हम क्या करें? एक टूटी फूटी झोपड़ी हमारी यहाँ थी और हम चले गए वहां कुछ मांगने, वहां भी नहीं मिला। पता नहीं कौन सा राजा आके आक्रमण करके यहाँ घेर लिया। सब तो सब हमारी धर्मपत्नी कहाँ चली गई होगी, अब कहाँ ढूंढे? सुदामा जी यही सोच करके महल के किनारे किनारे घूम रहे। सारे गांव वाले एकत्रित रहे, बाबा ये आपकी कृपा है, बाबा धन्य है आप, ये आपकी कृपा है। सुदामा जी कह रहे हैं भैया तुम कौन हो? जर्जर अवस्था में देखे थे, अब सब जवान हो गए, बूढ़े जितने थे। तब तक अटारी से मैया देखी और मैया दासी को बुलाई, वही महाराज है यहाँ, बुला के लाओ। अब दासी जा ही रही तो मैया भी खुशी से पागल हो गए, पीछे पीछे दौड़ के जा रहे कि मैं जानू अपने स्वामी को पकड़ के लाऊंगी कि आपने गया मेरी कहना मानी तो आज धनवान हो गए, देखिए हम लोग जवान हो गए। अब सुदामा जी अपनी पत्नी को देख के कह रहे हैं देखूं कहाँ आप, मेरी पत्नी नहीं हो सकती है। तब सारी दास्तान पूरे मोहल्ला पूरे गांव वासी ने जब बताया, तब सुदामा को विश्वास हुआ कि हमारी धर्मपत्नी ने डरते थे, चूप भी नहीं रहे थे, कोई महारानी है। अब सुदामा जी ने अपना राट पाठ किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का समूचा राज्य साम्राज्य परिवार एक साथ रहता था। देखिए दुर्वासा ऋषि के सब लोग नाम सुने हैं। दुर्वासा क्योंकि सामुद्री शास्त्र ज्योतिष शास्त्र इसके मर्मज्ञ ज्ञाता थे वो, और स्वयं भगवान शिव के अंशावतार थे। अत्रि मुनि के पुत्र थे, अनसुईया जी के बेटे थे।
ठीक ना। आपके आजमगढ़ में ही तपोभूमि तीनों भाई की है। अब जो भी कहते थे, जो भी लगन चक्र से कह देते थे, वो सटीक होता था। अगर आप उस विषय के ज्ञाता हैं, जो आपका चक्र कहेगा वो सत्य बोलिएगा। आप कहीं चले जाइए, अगर उस सत्यमुख से वो ज्ञाता उस विषय कहा तो वही चीज बताएगा, ना कि दूसरा। और कहीं दूसरा तीसरा लोग बताने लगे तब तो जान लीजिए कहीं कहीं गड़बड़ है। कोई यथार्थ सत्य होना चाहिए। जन्मांक चक्र की गणना झूठ बोलने वाले को अधोगत होती है। हमने नरकों का 28 प्रकार जो वर्णन किया सारे उसमें है। फिर भगवान सबको एक ही शिक्षा देते थे, लेकिन भगवान के पौत्र थे श्याम जी महाराज, वो बारूड़ी हो गए और अपमानित करने लगे। कभी भगवान को बोलते थे, कभी परिवार को बोलते थे, कभी सबको बोलते थे। भगवान समझ गए कि पृथ्वी को भार से गए हल्का करने के लिए मैंने महाभारत करवाया और 56 करोड़ मेरे ही परिवार हैं और एक से एक अताताई है, और मेरा परिवार रहने के नाते इन पे कोई विजय प्राप्त नहीं करेगा। ये तो पृथ्वी फिर भार वाली हो गई, मुझे महाभारत करने से क्या फायदा। तो भगवान ने कहा कृत्वा द्वैवसं कृष्णं सरामो यदु विवेक्तया मृदं वातरं भारं जष्टिष्टये जलनं कृतः। भगवान मानसिक रूप से दुर्वासा जी को बुलाया और प्रभास क्षेत्र में स्नान के लिए समस्त ऋषिगण इकट्ठा हुए। और जब इकट्ठा हुए तो महाराज सांब को अन्य भाई मित्र सखा उनको ब्राह्मण की परीक्षण करने के लिए, देखिए बुद्धि जब इंसान की भ्रमित होती है ना तो उल जलूल काम ही करता है। सोच भी उल जलूल रखेगा कि ऐसे कह दिए, ऐसे हो गया, वैसे होगा, ये हो गया, क्यों है। क्या किया कि शाम को साड़ी पहना दी, पुरुष को स्त्री बना दिए और साड़ी पहना करके तकिया पेट में लगा करके घूंघट निकाल दिए और सारे लोग पकड़ के ले गए दुर्वासा ऋषि के यहाँ। और दुर्वासा ऋषि अपना ध्यान में मग्न थे। तो एक नाक उनका पकड़ के ऐसे हिलाने लगा, ओ बाबा उठो, दूसरा कान पकड़ के खींच रहा है। जब निगाह खुली तो जब देखे तो भगवान के परिवार ही हैं। अब क्या बोले, क्रोध तो लग ही गया, दुर्वासा के नाम से सब लोग कांपते हैं, वो तो नाक कान उनका हिला रहा पकड़ के, बाबा उठो। अच्छा कहीं ये बताइए, बहुत दूर से आ रहे हैं, सुने हैं कि आप बड़े प्रतापी बाबा हैं, तो जरा बताइए कि ये जो स्त्री है ये गर्भवती है, इसको लड़का होगा या लड़की। दुर्वासा ऋषि परमात्मा का ध्यान लगाए, समझ गए कि काम होने वाला है। उन्होंने कहा कि न लड़का है न लड़की है, लेकिन जो भी है वो वंशियों का नाश हो जाएगा इससे। अब सब भगने लगे छोड़ करके शाम को, अरे बाबा श्राप दे दिया, बाबा श्राप दे दिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो प्रलय आ जाएगा, यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। अब शाम तब गए कहाँ, उग्रसेन जी के यहाँ। उग्रसेन से सब बात, नाना नाना ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, श्राप मिल गया। अब जब श्राप मिल गया तो नाना ने कहा कि आखिर में वो श्राप मिल गया तो है क्या चीज, जरा खोलो देखा जाए। उसमें मोटा सा इतना बड़ा एक लोहा था, मूसल इसको कहते हैं। अच्छा ये मूसल है, इस मूसल से वंशियों का नाश होगा, एक काम करो इसको चूरमा बनाओ। उग्रसेन ने कहा चूरमा बनाओ। अब सारे भय बस, भाई दुर्वासा ऋषि श्राप दे दिए तो निश्चित है। अब इतना भयभीत हो गए कि सब लोग चूरमा बना रहे हैं, उसको रेत रेत के रेती से उसको पाउडर बना दिए, इतना बड़ा टुकड़ा हो जा। कहे महाराज अब क्या किया जाए, तो पाउडर हो गया, कहने ले जाओ समुद्र में फेंक दो।
न रहेगा न नाश होगा, सब डूब जाएगा। अब इस समुद्र का यह एक नियम है कि कचरा उसमें डालिए तुरंत किनारे कर देगा, अपने अंदर कचरा नहीं रखता है। और जितने लोग चूरमा डाले सब किनारे कर दिया, तो जो चूरमा थे वो घास उग गई। प्रभास क्षेत्र में आज भी एक दुर्बा तक नहीं जामती, वहां पे सब मैदान, उसने पूरे क्षेत्र में आज भी एक दुर्बा तक नहीं है। श्रापित जगह हुआ है, वही जगह इरगा नाम की घास हुई। और जो बड़ा सा लोहा था उस जमीन के किनारे आया, तो वहां जरा नाम का एक बहलिया था, उस लोहे को उठा लिया और उठा करके ले गया, उसको नोक बना करके अपने बाण के नोक में लगा लिया कि काम करेगा, ये बहुत नुकीला है। अब भगवान जब सारी लीला समझ गए तो भगवान ने कहा अब व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा। तो बलिराम जी और भगवान कृष्ण सभी यदुवंशियों, गांव वासियों, पूरे समूचा द्वारिका वासियों को एकत्रित करके कहे, 56 करोड़ लोग थे, कहे चलिए वो प्रभास क्षेत्र में स्नान करेंगे, पितरों को देंगे, सब मुक्ति मिल जाएगी। धाम है ना, तभी से द्वारिका धाम हो गया। 4 धाम में द्वारिका भी है, अयोध्या भी है। अजब भृगुटी विलास सृष्ट लय होई, ये भृगुटी भवें को टेढ़ा भगवान ने किया। एक घास एक ग्वाल के चुभ गई, मर गया। जब मर गया तो उसका संतान करे, तुम मेरे पापा को, पिता को घास चुभे, मैं तुम्हें चुभाऊंगा। सारे ग्वाल बाल एक दूसरे के चुभा चुभा के मर गए, खत्म हो गए। ये दृष्ट बलराम भैया जान गए कि अब जाना है। शांत हो करके एक जगह बैठे और जल हो गए, जल समाधियों के समुद्र में समाहित हुए, शीश नाग बन के ऊपर आए और भगवान को प्रणाम करके अपने धाम को गए। और भगवान जब सबको मिटा दिए तब दुखी मन से जा वृक्ष के नीचे बैठे थे, पीपल के वृक्ष के नीचे। इतनी में ब्रह्मा जी आए, प्रार्थना करके नारायण से कहे कि प्रभु 125 वर्ष का आपने उम्र मांगा था, सो अब पूरा है, अगर कहिए तो हम बढ़ा दें। कहे नहीं, लीला भी पूरी हो चुकी है, अब चलना चाहता हूं। शिव जी आए, भगवान की स्तुति किए, सब लोग स्तुति करके गए। अब भगवान क्या किए कि एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके अपना उसी वृक्ष पे सोए थे और सोए थे। तब तक जरा नाम का जो बहलिया था उस भगवान के चरण कमल पंखुड़ी की तरह था, कमल की तरह लाल लाल दिखता था। वो सोचा किसी हिरनी का आंख है, चमक रहा था नाखूना। और भगवान को पैर को निशाना बना करके बहलिया बाण छोड़ दिया, वही लोहा जो लगा था। और भगवान को चुभा तो दौड़ करके वो आया, कहा हिरनी मिल गई। जब भगवान को देखा तो भय बस भगवान के चरणों पे गिर कर वह बहलिया रोने लगा फूट फूट करके कि प्रभु मुझसे गलती हो गई। भाई सब लोग डरते थे भगवान से, भगवान से कौन जीतेगा। भगवान ने कहा रोना बंद करो, मेरे मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। वो हमारे ही प्रेरणा से आपने बाण चलाया है, क्योंकि आपके पूर्व जन्म में मैं भी छिप करके मारा था। वही महाराज बाली थे जिसको भगवान राम ने छिप करके बाण मारा था, उसी तरह से वो भी छिप करके बाण मारा। तुम्हारा कर्ज पूरा हुआ, जाओ तुम मेरे धाम के जाओ। भगवान ने उस बहलिया को भी धाम भेज दिया। और उधर जब भगवान घायल हो गए तो भगवान के जो सारथी थे जिनका नाम था दारू, बसु क्या किया, दौड़ करके प्रभु के पास आया। भगवान ने कहा अति विलंब जाओ, अर्जुन को बुलाओ और अर्जुन से कह दो कि मेरा आदेश है कि आज के 7वें दिन समुद्र अपना मर्यादा खो देगा, समूचा भूमंडल जलमग्न हो जाएगा और द्वारिका डूब जाएगी। और गोपियों हमारी जो पत्नियां हैं सबको अर्जुन ले जा करके अपने घर छोड़ दे, 7 दिन का समय है। अर्जुन आए,
सब लोग विलाप करने लगे और भगवान देखते देखते एक दिव्य पुंज प्रकाश बने। और उद्धव जी को भगवान ने वरदान दिया था। उद्धव जी के कहने के अनुसार भगवान ने श्रीमद् भागवत में ही समाहित हो गए और अर्जुन को आदेश दिए थे कि मेरी जो ये शरीर है इसको अंत्येष्टि आप करिएगा। अर्जुन जब जलाने के लिए चिता चुड़े तो उसमें बाढ़ से बह गए सारे जितनी की लकड़ियां थी ना, वो सब लकड़ी हो गए। वही लकड़ी आज भी जंगल में कहीं कहीं मिलती जो जगन्नाथ भगवान की मूर्ति बनती 12 साल के बाद। और भगवान का जो दिल जला नहीं ना, उस समुद्र में बहते 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 द्वारिका से आ गया जगन्नाथपुरी। भगवान की जो मूर्ति बनती है लकड़ी का, तो वो दिल उसमें पहनाया जाता है। आंखें बंद होती है, लाइट काट दी जाती है, सब कुछ करके सिर्फ जो पहनाता है मुख्य पुजारी, वो महसूस करता है कि कोई मुलायम चीज है ये, भाई देखने को वर्जित है। जगन्नाथ भगवान भगवान कृष्ण ही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से यदुवंशियों का। और अर्जुन रोते हुए युधिष्ठिर के पास आए, रोते हुए अपने धनुष को अपने सर पे रखे थे। युधिष्ठिर ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारा मुखमंडल इतना उदास क्यों हो गया? क्या किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिए, कि किसी का धन चुरा लिए, कि किसी अबला स्त्री पे हाथ उठा दिए? अर्जुन ने कहा कि भैया मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमारे परम स्नेही, परम मित्र, परम सही, परम गुरु हमारे मामा के लड़के हमको ठग लिए, हमें छोड़ करके अपने धाम को पधार गए। जब युधिष्ठिर ने, पांचों पांडवों ने, कुंती ने यह बात को सुना कि भगवान चले गए, अपने को ही राजा बना करके स्वर्गारोहण किए जाने की तैयारी करती है। और परीक्षित को जब तक्षक नाग दशा, तो परीक्षित ने अपने लड़के जन्मेजय को राजा बनाया। और जन्मेजय ने यह देखा कि मेरे पिता को नाग डसा, जब नाग डसा तो मैं नाग वंश का ही विनाश कर दूंगा। तो हर चीज की जमीन की चुनाव होती, कौन चीज का जमीन, पहले उसका चुनाव करिए, जमीन का जांच करिए। इसके बाद भगवान ने यज्ञ करने के लिए कुलगुरु कृपाचार्य ने आदेश दिया, तो जमीन तलाशने हस्तिनापुर से जमीन खोजते खोजते कहाँ आ गए? आपके आजमगढ़ में रानी सराय पे जो आमक है, जो आमक में वो तालाब है 84 कोस का था। वो आज भी लोग गया जाते तो पहले उसमें नहाते, नहीं तो गांड भरना पड़ता है। अब भी सब पट उठ गया है, अब भी वहां पे एक मंदिर है और तालाब अब भी अब व्यवस्था में है, जलकुंभी है, लेकिन लोग नहाते हैं वहां जाकर के, पर्व लगता है। वो सब हवन कुंड था 84 कोस का। और जब मंत्रों द्वारा सर्पों का अथवा आह्वान करता था, सारे सर्प आगा के उसमें जल जल के मरते हैं। और मरते हैं तो एक सिर्फ वही बसाता, वासुकी, जो इंद्र के सिंहासन को ही लपेट करके बैठ गया था और इंद्र का सिंहासन लेके आता था मंत्रों जब आह्वान करता था। तो सबके कहने पे एक को छोड़ा गया। आज भी सर्प एक साथ में 100 बच्चा देते हैं, और बच्चा जब दे देते हैं तो स्वयं खा जाते हैं। उनकी आंखों से जो ओझल होकर इधर उधर जाता है वही सर्प जिंदा रहता है, नहीं तो इतने सर्प हो जाए कि आप चल भी नहीं पाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे की कथा कल होगी। कल सुबह पूजन होगा।